आज संभल जाएगा। प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा की रिपोर्ट तैयार करेगा। संभल में किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने पर पाबंदी है। संभल प्रशासन से रोक लगाने की मांग। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर। फूड पेट्रोलिंग कर रहे 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी जिससे पुलिसकर्मी घायल हुए। महोबा में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर और किसान की मौत हुई है। खेत की जुताई पर वापस लौटते वक्त हादसा हुआ। रायबरेली में गिट्टी से लदा ट्रक दुकान में घुसा। लाखों का नुकसान हुआ है। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कोल्हू में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा मामले में ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। अंबेडकर नगर में झोला छाप डॉक्टर ने ली एक और जान। इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। बागपत में बारातियों ने मचाया हुड़दंग। ग्रामीणों ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। जौनपुर में चोरों ने सूने घर को बनाया निशाना। करीब 52 लाख के गहने और 1 लाख नगद हुई चोरी। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर युवक को मारी गोली। घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज जारी है। अंबेडकर नगर में बाइक सवार लुटेरों ने महिला से छीना पर्स। पर्स छीनने के दौरान महिला को आई गंभीर चोट। शुरुआत करते हैं और बात सबसे कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, क्योंकि देखिए सरकार गठन में लगातार देरी हो रही है। हालांकि इस बीच एकनाथ शिंदे गांव चले गए हैं। दरअसल कल महायुति की बैठक होने वाली थी, लेकिन इस बैठक से पहले ही एकनाथ शिंदे गांव चले गए। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये नाराजगी एकनाथ शिंदे की है या फिर इसके पीछे कोई नया दांव चलने वाले हैं एकनाथ शिंदे। बिल्कुल, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जैसे ही गांव गए उसके बाद शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जब शनिवार को वापस लौटेंगे तो एक बड़ा फैसला लेंगे, जिसके बाद से बीजेपी के अंदर टेंशन का माहौल है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीर 7 दिन पहले की है, जब चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र के 3 दिग्गज एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। महायुति के बम्पर जीत के बाद लगने लगा कि अब जल्दी ही महाराष्ट्र को नया सीएम मिल जाएगा, लेकिन पेच और सस्पेंस का खेल अब भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। शिंदे गए सतारा, बुलंद होगा सितारा। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। एकनाथ शिंदे के अपने पैतृक गांव जाने के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित महायुति की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक स्थगित हो गई। वहीं शिंदे के गांव जाने के बाद शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने बयान देकर बीजेपी की संकट बढ़ा दी है। शिरसाट ने कहा कि शिंदे गांव से आने के बाद बड़ा फैसला लेंगे। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहां ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। वहीं शिरसाट ने दावा किया कि शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए राजी नहीं है। वहीं दिल्ली की सत्ता से भी उन्हें कोई मोह नहीं है। ऐसे वक्त में जब गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया गया है, एकनाथ शिंदे के मुंबई छोड़ने पर कई तरह की बातें होने लगी है। इनमें सबसे अहम है, क्या एकनाथ शिंदे रूठे हुए हैं? एकनाथ शिंदे का यूं अचानक से गांव के लिए निकल जाना काफी चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुरुवार रात को मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ देर रात उनकी बैठक हुई। इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। इसके बाद शुक्रवार 29 नवंबर को महायुति के घटक दलों के नेताओं के बीच अहम बैठक होनी थी। इस बैठक को भी आनन फानन में रद्द किया गया। इसी बीच एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव के लिए निकल गए। महायुति में जारी तकरार पर अब विपक्ष भी चुटकी ले रहा है।
शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार बनने में देरी पर सवाल उठाए। जनादेश का अनादर है। आपको जनादेश मिला, 21 तारीख को मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया, तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? जो आपने वादा किया है क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे अगर आपस में तालमेल नहीं है? तो दिखाता है कि ये लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर हाई लेवल मंथन जारी है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक तमाम बैठकें चल रही हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर तकरार अब भी जारी है। और इसी बीच शिंदे की नाराजगी से बीजेपी में महा टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी में टेंशन का माहौल है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिंदे नाराज हैं। आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से फडणवीस, शिंदे, पवार कल दिल्ली में अमित शाह से मिले। दिल्ली में मुलाकात के बाद आज महायुति की अहम बैठक थी, लेकिन मुंबई में होने वाली एनडीए नेताओं की बैठक टल गई। तो ये आपको बता रहे हैं कि क्योंकि एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सतारा चले गए, इस वजह से जो बैठक आज होनी थी वो टल गई। बताया जा रहा है कि शिंदे पोर्टफोलियो और सीएम फेज से खुश नहीं है, यानी कि फडणवीस को बनाए जाने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है, जिसकी वजह से शिंदे खुश नहीं है। उनका जो पोर्टफोलियो है उससे खुश नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी फडणवीस को फिर से सीएम बनाना चाहती है और वहीं शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनने के लिए कहा गया है बीजेपी की तरफ से। क्योंकि देखिए बैठक हुई थी, गृहमंत्री अमित शाह से मिले थे, उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनने को कहा गया है। चर्चा है, खबर है कि बीजेपी ने केंद्र में शिंदे को बड़े पद की पेशकश भी की है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन शिंदे किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि केंद्र में भी ऑफर किया गया है, लेकिन शिंदे महाराष्ट्र नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो अपनी पार्टी से किसी और को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अचानक से वो गांव चले गए और उसके बाद शिवसेना की जो नेता ने कहा है कि शनिवार को आके वो बड़ा फैसला लेंगे, उससे टेंशन का माहौल है। तो एक तरफ महायुति में सरकार गठन को लेकर चिंतन मंथन का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सिर फटवल की नौबत आ चुकी है। दरअसल महाविकास अघाड़ी की जो हार हुई है विधानसभा में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, अब इसे लेकर महाविकास अघाड़ी यानी कि उद्धव जो गुट है वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और इसे लेकर अब उद्धव जो हैं वो लगातार महाविकास अघाड़ी से अपने ही नेताओं पर पार्टी से निकलने का दबाव बना रहे हैं। पूरी खबर विस्तार से आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। चुनाव में मिली हार, एमवीए में बड़ी तकरार, नतीजों से हाहाकार, आरोपों की बौछार। वो कहते हैं ना, सफलता के 100 बाप होते हैं, लेकिन असफलता अनाथ होती है। इन दिनों एमवीए गठबंधन और उनके नेताओं के साथ ये बात बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से एमवीए गठबंधन में टोपी ट्रांसफर का खेल तेजी से हो रहा है। गठबंधन में शामिल कोई भी दल खुलकर ना तो हार पर चर्चा करने को तैयार है, ना ही इस हार की जिम्मेदारी लेना चाहता है, और जो बोल रहा है वो या तो दूसरे दलों को इस हार का जिम्मेदार बता रहा है या फिर ईवीएम और सरकारी सेटिंग पर ठीकरा फोड़ रहा है। उद्धव गुट तो अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया है और इस हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस सत्य है। लोकसभा के बाद जहाँ इलेक्शन हुई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। अगर वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर महाविकास आघाड़ी ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का घोषित किया होता तो लाभ होता, स्वाभाविक सी बात है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों वो गलती कर बैठे, क्यों वो चेहरा नहीं घोषित कर पाए। और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से हरियाणा भी हार गई,
और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से महाराष्ट्र भी चुनाव हार गई।